हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या वो मैसेजेस है जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के द्वारा। ये आपने कभी भी इस पर क्लिक किया है, कभी भी ये वीडियो आपके सामने आया है, तो कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके लिए हो। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। मेरे बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, व्हाट इज कमिंग? We have Ten of Pentacles, King of Pentacles, Three of Swords, Two of Wands, Five of Cups. Let's take one more card. Strength. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो इन सम एरिया ऑफ योर लाइफ। आप कुछ मिस आउट कर रहे हो बिकॉज यू आर टू बिजी फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। मतलब डेडिकेटेड होना सही है, काम करना या जो भी, फोकस्ड होना सही है, बट समटाइम्स लाइफ इज अबाउट लिविंग द लाइफ, यू नो। कहीं तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए हो, बहुत ज़्यादा ही आपका एनर्जी, अटेंशन, टाइम, सब कुछ कोई एक ही चीज़ के पीछे आप खर्चा कर रहे हो, जिसके वजह से कुछ कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आप मिस आउट कर रहे हो। मे बी ये आपका उम्र है टू ट्रैवल द वर्ल्ड, बट आप बस बैठ के काम कर रहे हो बिकॉज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी आपने बहुत टाइम से सोचा है कि आप अपने लिए कुछ बहुत महंगा खरीदोगे, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको डर है कि इतना खर्चा क्यों हो जाए, लाइक इतना खर्चा हो जाएगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, ऐसा कैसा होगा, वॉट एवर। सो देर इज़ समथिंग जो आप या तो जानबूझ के मिस कर रहे हो। मतलब आपको मन है बट आप सोच रहे हो कल करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, एक दिन करेंगे, एक बार करेंगे, जिंदगी में तो एक बार कर लेंगे, ऐसा। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि इट इज़ टाइम यू टेक एक्शन। यू नो, एक दिन, कल, परसों आपने नहीं देखा है। सो टुडे व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ? आप अपने आप से ये पूछिए। अगर आज के डेट पे आपसे कोई पूछे कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो इस ज़िंदगी में, आप इस दुनिया में आए हो, जो एक्सपीरियंस आपका हो रहा है इस टाइम पे, क्या आप उससे खुश हो? क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? अगर नहीं हो तो उसको बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप ज़िंदगी को एक एक्सपीरियंस की तरह देखो। आप इसको बहुत रोबोटिक तरीके से देख रहे हो। ये करना है, वो करना है, ये ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको खुश करना है, ये एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। बट आप ये तो देखो कि लाइफ में आप एक इंसान के तौर पे आए हो बिकॉज आपको लाइफ को एक्सपीरियंस करने दिया गया है। ये नहीं कि आप आके एक 9 to 5 जॉब करो, आप आके 4 लोगों को खुश करो, आप आके कुछ पर्टिकुलर काम करो और फिर आप एक दिन चले जाओ। ये आपका लाइफ नहीं हो सकता, ये किसी का लाइफ नहीं हो सकता। हाँ, काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दूसरों का ख्याल रखना, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है। ये एक बहुत अहम हिस्सा है, ये सबको करना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि इसके अलावा आप इन चीज़ों को पूरी ज़िंदगी बना रहे हो। आपका ज़िंदगी का डेफिनेशन, एक्सपीरियंस का डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। देर आर थिंग्स, देर आर अपॉर्चुनिटीज़ जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, बट या तो आप सही से उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, या तो सही से आप देख नहीं, समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग बिजी है ऐसे चीज़ों में जो आपको बहुत बचपन से सिखाया गया है। कुछ पैटर्न्स, कुछ कार्मिक सिचुएशंस जहाँ पे आप फंस चुके हो, एंड आपका दिमाग बस वहीं वहीं पर आपको अटका के रख रहा है। वहीं पर आप अटक चुके हो मेंटली, क्योंकि आपको लगता है इसके अलावा आप क्या ही कर सकते हो। लाइक आई एम लिटरली पिकिंग अप हार्ट ब्रेक, और हार्ट ब्रेक इन द सेंस कि आप सोच रहे हो कुछ, एक किसी चीज़ को एक प्रॉब्लम सोच रहे हो, किसी चीज़ को एक कांटा सोच रहे हो, लेकिन अगर आप अगर अच्छे से देखो
तो वो चीज़ आपके लाइफ का प्रॉब्लम है ही नहीं। मे बी वो एक चीज़ ऐसा है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट वो किसी चीज़ को आपके लाइफ में स्टॉप नहीं कर सकता। आप किसी प्रॉब्लम को या आप किसी डिफ़िकल्टी या चैलेंज को हद से ज़्यादा पावर दे रहे हो। आप या तो एक्सक्यूज़ दे रहे हो अपने आप को ही आप उल्लू बना रहे हो कि मेरे लाइफ में तो ये ब्लॉकेज है, मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मुझे इसने ये कहा है, मेरे बचपन में ऐसा हुआ था। या तो आप ये सब समझाकर अपने प्रेजेंट को ख़राब करो, या अपने अपने आप को रोक कर रख रहे हो किसी किसी मोड़ पे। या तो आई से दैट यू विल, लाइक हाउ टू एक्सप्लेन दिस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपके, आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे हो वहां पे नहीं है प्रॉब्लम, आप जिस तरह से समझ रहे हो सोच रहे हो वो है। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे रास्ते पे और आपके सामने एक गाड़ी आके खड़ा हो गया, एंड यू आर लाइक कि ओ मेरे सामने तो ये गाड़ी खड़ा हो गया, अब तो मैं नहीं जा सकता, अब तो मेरा रोड ब्लॉक हो गया, अब तो मेरा डेस्टिनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बट एक्चुअली में अगर आप थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके देखो तो मे बी साइड में बहुत जगह है कि आपकी गाड़ी निकल जाएगी, आपको सामने वाले को गाड़ी हटाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी साइड से होकर निकल सकती है। बट आपका दिमाग आपसे कहता है कि नहीं, हम साइड वाला रास्ता देखेंगे ही नहीं, सिंस हमारे सामने एक ब्लॉकेज आ गया है, हम इसको परमानेंट मान लेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानेंगे, और हम ये भी मानेंगे कि इसके लिए अब हम लाइफ में आगे नहीं बढ़, मतलब उस रास्ते पे अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे सामने तो ब्लॉकेज है, हम तो विक्टिम है, मेरा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन ये तो मेरा किस्मत है, मैं तो नहीं कर सकता। दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। इट इज़ नॉट द थिंग्स जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं, इट इज़ नॉट द थिंग्स जो आपको लग रहा है ब्लॉकेज है। एक्चुअली आपका दिमाग जिस तरह से उस ब्लॉकेज या उस चीज़ को देख रहा है वो प्रॉब्लम है। देर इज़ अ पर्सन, अब ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ये लव में भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है। देर इज़ अ पर्सन जो फाइन, लाइक आई एम लिटरली पिकिंग अप कि आप दोनों के बीच में देर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ब्रेकअप, सेपरेशन, झगड़ा हो गया था, बातचीत बंद हो गया है, दोस्ती में दरार आ चुका है, पहले बात करते थे अब नहीं करते हो, वैसा वाला। आप जितना इस चीज़ से हील हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, आप जितना इस पर्सन को, इस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे हो, टाइम के साथ साथ आप नई चीज़ें कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट रख रहे हो अपने आप को, एंड यू आर मूविंग ऑन, उतना ये पर्सन आपके ऊपर आपके एनर्जी को मिस करने लगे हैं। सो दिस इज़ मोर लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितना इनसे दूर जा रहे हो ये उतना आपके करीब आ रहे हैं, आप जितना अपना दिमाग कहीं और लगा रहे हो ये उतना अपना दिमाग आपके ऊपर लगा रहे हैं। सो देर इज़ अ पर्सन हु इज़ मिसिंग यू, हु इज़ वेरी लाइक, इस पर्सन को कुछ रिग्रेट वगैरह भी हो सकता है कि कुछ इन्होंने आपके साथ किया होगा, बोला होगा, समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ नाउ थिंकिंग कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को दोबारा मौका दोगे, बट देर इज़, ये पर्सन कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं। ये काफ़ी टाइम से चुप है, ये काफ़ी टाइम से शायद नो कांटेक्ट में है, ये काफ़ी टाइम से अपना मुंह बंद रखे है आपके सामने, बट ये ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे, बिकॉज इनको अब समझ आ रहा है कि यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, यू आर लेटिंग इट गो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट लुकिंग बैक। आप इनको वो भाव नहीं दे रहे हो, आप इनका पीछा करना छोड़ चुके हो, आप मे बी इनको स्टॉक करना या इनके बारे में पूछताछ करना बंद कर चुके हो, एंड नाउ दिस पर्सन रियलाइजेस कि अच्छा फिर तो शायद मैं लेट हो गया या मैं लेट हो गई। अब ये पर्सन आएंगे आपके पीछे दौड़ते हुए, बट मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुके हो, या आप अपना फाइनल डिसीजन ऑलरेडी ले चुके हो। सो
आई एम नॉट श्योर कि आप लाइक रियली इनके साथ एक रिकन्सिलिएशन करना चाहोगे या नहीं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी का यहाँ पे राय अलग हो सकता है। बट ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, कोई तो रिग्रेट कर रहे हैं आपको खोना, आपके साथ कुछ बुरा करना। बी केयरफुल विथ योर मनी। फालतू में पैसा बर्बाद हो सकता है। कोई मतलब फालतू के खर्चे, स्कैमर, इन चीज़ों से बचना। बिकॉज राइट नाउ आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी ऑफ खर्चे हो सकते हैं, पैसा निकल सकता है जो शायद आपको कोई काम भी ना आए। सो बी केयरफुल, थोड़ा सा आपको ध्यान में रख कर पेमेंट्स करना है, ध्यान में रखते हुए आपको अपने खर्चे को प्लान करना चाहिए फ़िलहाल कुछ टाइम तक। दैट विल सेव अ लॉट। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी गाइज कि आप थोड़ा सा आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा अलोन टाइम बिताना प्रेफर करोगे। नॉट बिकॉज कि कुछ हुआ है नेगेटिव, बट बिकॉज आप अपना कंपनी, आप खुद का कंपनी बहुत एंजॉय करने लगोगे। आप देखोगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं हो रही है, आपको किसी और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, या आपको कोई एडिक्शन वगैरह अगर है तो आपको वो एडिक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है टू बी हैप्पी या टू बी सेटिस्फाइड। सो आई फील लाइक अगर आप बाहर कुछ क्रेव कर रहे थे बाहर दुनिया से कि काश मुझे कोई प्यार करे, काश मुझे कोई समझे, काश मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करे, काश मेरे साथ कोई घूमने निकले, काश मुझे ये मिले, काश वो हो जाए, ये जो आप बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पर आपको मिल नहीं रहा था, फाइनली आप उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर पाओगे। वो सेल्फ लव, वो टाइम जो आप अपने आप को दोगे, वो चीज़ें जो आप अपने आप के लिए करोगे, वो चीज़ें जो आप अपने आप को दोगे ताकि आप खुश कर सको अपने आप को, आप खुद को खुश रखने लगोगे। सो जो जिम्मेदारी आपको लगता था किसी और का है आपको खुश रखने की, वो फाइनली आप समझोगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभाओगे भी। सो आई सी अ लॉट ऑफ मी टाइम, अ लॉट ऑफ सेल्फ लव, मी टाइम, जहाँ पे यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। मे बी आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हो, मे बी आप अपना बस अपने हिसाब से चिल कर रहे हो, बट आपका जो को डिपेंडेंसी इश्यूज थे, एडिक्शन इश्यूज थे, अगर किसी और का साथ चाहिए है ऐसा कुछ अगर था, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। यू आर हैविंग अ वेरी इंडिपेंडेंट ऑरा। ऑल्सो आई फील लाइक कुछ आने वाला है, ये आपको भी पता है। कुछ लिटरली जो आपने मांगा है, मैनिफेस्ट किया है, एंड आपको भी आभास हो रहा है, आपका भी इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि ये चीज़ बहुत करीब है, ये चीज़ होने ही वाला है। एंड यूनिवर्स इज लाइक यस यू आर राइट। इस रीडिंग को आप कंफर्मेशन समझो, ये चीज़ होगा, ये चीज़ आ रहा है। इट्स लाइक द पार्सल जो आपने ऑर्डर किया है और ये आउट ऑफ डिलीवरी, लाइक आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, बस आप तक पहुंचने की देर है। ये वैसा समझ सकते हो आप। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बट ऑल्सो उसके ऊपर एकदम से हावी मत हो जाओ कि कब आएगा कब आएगा, आप दरवाज़ा पकड़ के बैठे हो, ऐसा मत करो। बट जस्ट नो दैट दिस इज़ कमिंग फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये लव है, फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी मनी, अपॉर्चुनिटी, ट्रैवलिंग, फ्रेंड्स, वॉट एवर। सो कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो आपको बहुत मन था, जो आपको हमेशा लगता था कि पता नहीं लाइफ में कब मुझे ये चीज़ मिलेगा, कब मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, एंड फाइनली इट इज़ कमिंग टू यू। वो एक्सपीरियंस, वो अपॉर्चुनिटी, वो पैसा, वो प्यार, वॉट एवर दिस इज़, इट इज़ कमिंग टू यू। मतलब कुछ तो है जो आपको एज अ गिफ्ट मिल रहा है, जो गिफ्ट आपने ही मांगा था। सो यू आर राइट, बट स्टॉप ओवर थिंकिंग या स्टॉप ओवर डिपेंडिंग ऑन दिस। थोड़ा सा पेशेंस।
आपका एनर्जी कुछ कुछ जगहों पे बहुत इंटेंस हो गया है, उसको थोड़ा सा काम डाउन करना ज़रूरी है। फॉर सम ऑफ यू आपका नर्वस सिस्टम का ख्याल रखो, यू आर गेटिंग वेरी हाइपर एंड एंक्शियस, या आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी अलर्ट पे है, स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर काम का ज़्यादा हो सकता है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, इट विल गिव यू अ बेटर लाइफस्टाइल। That is what I'm picking up basically guys, so thank you so much for watching. I hope ये अच्छा लगा, I hope ये resonate किया होगा। कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। अगर resonate किया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय।